नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा टेक में। आरआरबी एएलपी जोन चेंज करने के बाद अब समय आ गया है कि आप लोग अपनी जो तैयारी है वो बिल्कुल फोकस होके अपने सिलेक्शन की तरफ बढ़ा दीजिए और अपनी तैयारी में इतना जान लगा दीजिए कि कहीं कोई भी चांस ऐसा ना रह जाए जिसमें आपके सिलेक्शन के लिए बाधा बने। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे बच्चे लगातार पूछते रहते हैं कि सर प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रहा है और प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को देखते हुए इस बार क्या सेफ स्कोर हो सकता है, क्या कट ऑफ जा सकता है, ताकि हम एक टारगेट बना के चीजों को आगे लेके चलें। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मैं आप सभी को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा। आप सभी लोगों ने इतने कम समय में इस चैनल को बहुत ज्यादा प्यार दिया है, बहुत ज्यादा विश्वास दिया है और ये प्रेम और इसने निरंतर रूप से हम टीम को बहुत बेहतर करने के लिए और भी प्रेरणा का स्रोत बनता है। टीम परीक्षा प्लस अपने सारे संभव प्रयास वो करेगी जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। हम लोग यहां पे स्टार्ट करते हैं आरआरबी एएलपी कट ऑफ के बारे में। 2018 में क्या कट ऑफ रहा है और 2024 में क्या कट ऑफ रहा है, इन सारी चीजों की हम लोग यहां पे चर्चा करेंगे और ये आपको कर लेना है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। सारी बातें हम लोग बात करेंगे। जैसे अगर इस बार की वैकेंसीज की बात किया जाए, बहुत सारे बच्चे एग्जाम डेट को लेके भी पूछ रहे हैं, तो यहां पे जो एनुअल कैलेंडर बार बार रेलवंती जी बोलते रहते हैं, उनका एनुअल कैलेंडर ये है। एनुअल कैलेंडर में वैकेंसीज तो आ गई जिसमें अभी एनटीपीसी नहीं आई है, बाकी सारी चीजें आ गई हैं और एनुअल कैलेंडर के हिसाब से इनका जो टेंटेटिव डेट था जून से अगस्त था और अगस्त आपका लग चुका है, 8 तारीख निकल चुकी है और अब आपके पास समय केवल अगस्त में 20 से 25 दिन बचा है और आपके फॉर्म भी हो चुके हैं क्लोज। लेकिन क्योंकि जोन चेंज करने का बीच में इन्होंने ऑप्शन ओपन कर दिया, इस कारण से इस परीक्षा में देरी हो सकती है। तो अगस्त से यह महीना बढ़ के हो सकता है सितंबर, और सितंबर अगर मिनिमम माना जाए तो आपके पास एक चीज समझिएगा, एक दिन में यह परीक्षा नहीं होगी। हर साल देखा जाए तो रेलवे की परीक्षाओं में करोड़ों अभ्यर्थी क्या करते हैं, आवेदन करते हैं और महीनों इसकी परीक्षाएं चलती हैं। तो सितंबर में अगर स्टार्ट हो जाएगा तो जरूर नहीं कि सितंबर में ही समाप्त हो जाए, सितंबर अक्टूबर लगातार आप लेके चलो। ऐसे में आपके पास देखा जाए तो 60 से 90 दिन है और 60 से 90 दिन में आपको अपनी तैयारी को बहुत बेहतर करके आगे लेके बढ़ना है। तैयारी के लिए मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले समझ लीजिएगा टीम परीक्षा प्लस आपके एएलपी के लिए, बाकी रेलवे एग्जाम्स के लिए बेहतर तरीके से आपके प्रैक्टिस क्लास, फ्री क्लास यूट्यूब पे स्टार्ट कर दिए और ये परीक्षा प्लस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे चलता है। शाम को 6 बजे मैं खुद ही डेली बेसिस पे साइंस कराता हूं, 7 बजे आपके सर्वेश सर और रमन सर जीके जीएस कराते हैं, 8 बजे मैं मैथ्स लेके आता हूं शुरुआत के 3 दिन और लास्ट के 3 दिन आशीष सर रीजनिंग लेके जाते हैं। पूरी आपकी इंजीनियर्स की टीम है, बहुत बेहतरीन टीम आपको है। ये पूरी टीम आपको पूरा पेड क्लास में भी मिल रही है और पेड क्लास में सारे बैचेस रेलवे के आप कोई भी बैच लेना चाहते हैं, सारे बैचेस का फीस आपका, जैसे एएलपी देखेंगे 799 की फीस मात्र 199 चल रहा है, ऑफर चल रहा है। तो आप इन बैचेस से अवश्य जुड़ सकते हैं जिनमें ये सारे कंटेंट आपको, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, आपको लाइव क्लासेस, उनकी रिकॉर्डेड क्लासेस, आपको उनकी क्लासेस की पीडीएफ, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है। साथ में आपको टेस्ट वगैरह भी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आपको मिल रहा है। अब आते हैं हम लोग कट ऑफ की बात, जिसके लिए ये वीडियो है और आप सारे लोग बच्चे इसका जो इंतजार कर रहे थे। एक चीज मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले अगर आप कोई भी ऑनलाइन सोर्स ढूंढ लोगे तो कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट देख लो, कोई भी ऑनलाइन आप यूट्यूब चैनल देख लोगे, हर जगह देख लोगे, कहीं भी इतना बेहतरीन कंपाइलेशन जोन वाइज कट ऑफ आपको नहीं मिलेगा रेलवे के आपके 2018 का, और जो मिलेगा भी उसमें डाटा बहुत गलत दिया है और एक ही डेटा आप सारे वेबसाइट पे देखोगे, हर जगह कॉपी पेस्ट है। तो पूरी कॉपी पेस्ट की दुनिया चलती है। 18 से लेकर 2024 आ गया, 6 सालों में कोई भी संस्थान, कोई भी ऐसी कोचिंग नहीं रही है जिसने इस चीज की मेहनत करना विकल्प समझा हो कि हम इसको एक सही आंकड़े बच्चे को बता पाए ताकि बच्चा इस एनालिसिस के बिहाफ पे अपनी तैयारी कर पाए। लेकिन वो काम आपके लिए मैं बहुत बेहतरीन करके आया हूं और रेलवे में एएलपी का मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल 2 कैडर के आपके अलग अलग पोस्टें आती हैं, दोनों का मैंने यहाँ पे कट ऑफ लेके आया हूं। एक बार आप इसे देख सकते हैं और बिल्कुल ये ऑथेंटिक है। रेलवे के एक एक जो उनके ऑफिशियल वेबसाइट से ये पूरा डेटा मैच है, आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। और अगर देखा जाए इसमें मैंने एक एक चीज, चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, सबका मैंने कट ऑफ यहाँ पे लिख दिया है। इस कट ऑफ को आप यहाँ पे त्रिवेंद्रपुरम तक दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अपने पास देखते समय कि किस जोन से आपने अप्लाई किया है, उस जोन में कट ऑफ किया जाता है। तो सबसे पहले एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अब जोन चेंज करना बंद हो गया है। अब ये सारी कहानी खत्म हो गई है कि यहां से मूव कर जाए, वहां से मूव कर जाए। अब आप जिस जोन में हो उसी जोन को आधार मान के तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सेकंड चांस नहीं मिलना है। तो आपके लिए ये स्क्रीनशॉट बहुत ज्यादा मदद करने वाला है, चाहे मैकेनिकल वाले बच्चे हो, चाहे ये अगले पेज पे मैं इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को बता दूं, ये इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं, इन सबके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर कैटेगरी वाइज आपको ये मदद करने वाला है आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में।
तो एक बार मुझे कमेंट करके पहले बता दीजिएगा कि आप लोग किस जोन से अभी जो आपका फाइनल, क्योंकि अब आपकी कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई यहाँ पे माइंड गेम नहीं चलने वाला कि हम बता दें सब मालदा से भर दिए, सब चेन्नई से भर दिए, सब आपका बिलासपुर से भर दिए, सब आपका प्रयागराज से भर दिए, कोई माइंड गेम नहीं चलेगा। अब जो जहां है वहीं स्थायी रहेगा। अब आपके पास केवल एक विकल्प है, वो है मेहनत। तो अब आप यहां पे देखोगे तो सबसे बड़ी बात, पिछली बार का अगर कट ऑफ को एक नजर डाला जाए, पिछली बार जो कट ऑफ है, कट ऑफ को ध्यान दीजिएगा, इस बार वैकेंसी 18,799, लेकिन पिछली बार वैकेंसी जो आई थी एएलपी और टेक्नीशियन की साथ में आई थी, और जब सबसे पहले वैकेंसी आई थी तो टोटल लगभग 26-27 वैकेंसी थी। लेकिन ये वैकेंसी ओवरऑल बढ़ के कितनी हो गई थी, 60,000 हो गई थी। जैसे इस बार एएलपी का इन्होंने 5600 से लेकर 18,799 किया है, ऐसे पिछली बार भी क्या था, पिछली बार भी लगभग इनकी वैकेंसी 27,000 तक गई थी। एएलपी में 27,000 पोस्ट थे। तो एक चीज ध्यान देना कि इस बार से पिछली बार पदों की संख्या बहुत ज्यादा थी। और अगर मैं पूरे पदों की संख्या का पूरा आपको ये चार्ट दिखाऊं तो ये आपका है, ये सीबीटी 2 का है, ये आपका चार्ट है। और आप पूरा चार्ट देखोगे, इस चार्ट को आप देखो कि वैकेंसीज कहां पे कितना थी, और मैंने वो कट ऑफ के हिसाब से भी बहुत बेहतरीन बताया है। हाईएस्ट वैकेंसी जोन आपका 2018 पूरा बताया हूं। तो पिछली बार अगर प्रयागराज में देखा जाए तो सबसे ज्यादा वैकेंसी पिछली बार कहां पे थी, प्रयागराज में थी। इस बार बिलासपुर में है, लेकिन प्रयागराज में, इस बार बिलासपुर में भी लगभग इतनी ही सीटें, 4435, और यहां पे देखा जाए पिछली बार प्रयागराज में 4236 सीटें थी। तो आप कंपैरिजन कर सकते हो कि पिछली बार का प्रयागराज इस बार का बिलासपुर बन सकता है क्या। लेकिन प्रयागराज में कंडीशन ये भी थी कि प्रयागराज में तैयारी करने वाले बच्चे बहुत होते हैं और बहुत मेहनती बच्चे होते हैं, तो इनका कट ऑफ बूस्ट कर देते हैं। इतनी वैकेंसी पे पिछली बार जो कट ऑफ बना था वो प्रयागराज का मैकेनिकल का 42 और इलेक्ट्रिकल का कितना बना था, 50 का जनरल का। अगर आप कैटेगरी वाइज देखना चाहते हो, इसलिए मैंने आपको बोल दिया कि आप स्क्रीनशॉट ले लो। सारे का स्क्रीनशॉट मैंने यहां पे दिया है, आप उसको इस स्क्रीनशॉट से देख सकते हो। अगर आप प्रयागराज का देखोगे तो कहां गया प्रयागराज, यहां पे इलाहाबाद ऊपर था, 42.75 जनरल का था, ऐसे 34 ओबीसी का था, 30 एससी का था, और एसटी का 25 था। 25 नंबर वाकई में काफी आसान होते हैं, और 42 नंबर भी देखा जाए तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत आसान है, लेकिन 42 नंबर लाना कठिन भी नहीं है, इस बात को समझिएगा अगर इलाहाबाद को देखा जाए। लेकिन पिछली बार वैकेंसी इलाहाबाद में, क्योंकि अब टोटल वैकेंसी 27,000 है या टोटल वैकेंसी 18,799 है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। आपके लिए मैटर क्या करता है कि आपके पर्टिकुलर जोन में कितनी ज्यादा वैकेंसी है। तो पिछली बार प्रयागराज में 4200 वैकेंसी थी, और इस बार अगर बिलासपुर देखा जाए तो बिलासपुर में 2024 में 4435 वैकेंसी है। मतलब पिछली बार से बिलासपुर में ज्यादा वैकेंसी है। और प्रयागराज में, क्योंकि प्रयागराज का बच्चा जब वैकेंसी ज्यादा थी तो सारे बच्चे प्रयागराज वाले प्रयागराज में ही रह गए थे, और इर्द गिर्द के भी प्रयागराज आ गए थे। लेकिन इस बार बिलासपुर के साथ साथ उसके इर्द गिर्द के एरिया, जैसे कोलकाता देख लिया जाए वहां पे भी ठीक था, अगर भुवनेश्वर को देख लिया जाए वहां पे भी वैकेंसी ठीक ठाक थी। तो इस कारण से बिलासपुर इस बार ज्यादा बेहतर तरीके से जा रहा है। लेकिन एक चीज समझिएगा, जहां पे वैकेंसी ज्यादा होती है बाकी कट ऑफ से आप कंपेयर करोगे तो वहां पे काफी कट ऑफ जाता है। जैसे मैंने इस पे कुछ पीली पट्टी बनाई है, कुछ लाल पट्टी बनाई है, कुछ हरी पट्टी बनाई है। हरी में भी एक गाढ़ा हरा बनाया, हल्का हरा बनाया है, लाल में भी कुछ गाढ़ा हरा बनाया, कुछ हल्का लाल बनाया है। अभी आप यहां पे देखोगे तो जितनी भी हरी पट्टी है सब में कट ऑफ ऑन एवरेज 40 के आसपास है। ये कोई संयोग नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। आप जितनी भी ग्रीन पट्टी देखोगे सब में लगभग कट ऑफ 40 के आसपास ही है। और रेड जोन वाले में देखोगे तो ऐसा एकाध जोन केवल ही है, जैसे आपका चंडीगढ़ हो गया, जैसे आपका अजमेर हो गया, जैसे आपका तिरुवनंतपुरम हो गया, जैसे आपका चेन्नई हो गया, जैसे आपका पटना हो गया, या फिर आपका सिकंदराबाद हो गया। ये आपके रेड जोन में आते हैं। अब इनके पीछे का लॉजिक समझिएगा, क्योंकि एक साइकोलॉजी चलती है कि जहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसी होती है सारा बच्चा वहां मूव करता है, तो हम ये सोचते हैं कि यहां पे तो सारे बच्चे मूव करेंगे, इससे अच्छा जो दूसरे नंबर की है वहां पे आप अप्लाई कर दो। और अगर आप भी ये सोचते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस कारण से सिकंदराबाद में थोड़ी वैकेंसी भी कम थी, 4200 के सापेक्ष में 3133 थी। और बच्चा ये सोच के कि प्रयागराज में पढ़ने वाले बच्चे हैं और यहां पे पूरा भारत मूव करके आएगा, तो सेकंड नंबर पे आप डालो। इस कारण से सिकंदराबाद की कट ऑफ आसमान छू गई थी। इस बार भी सेकंड वाला ऑप्शन काफी खतरनाक हो सकता है। इस सेम साइकोलॉजी इस बार भी चल रही है। तो इस बार अगर सेकंड देखा जाए तो फिर से ये क्या हुआ है, फिर से सिकंदराबाद ही सेकंड पे आया है, और सिकंदराबाद में 2528 वैकेंसी है। इस बार थोड़ा सा गेम बदल सकता है, लेकिन क्योंकि पिछली बार सिकंदराबाद का हाई था तो बहुत सारे बच्चे ये भी डरे हुए हैं कि सिकंदराबाद का हाई जाता है तो सिकंदराबाद नहीं चूज करना है, जिसकी वजह से पिछली बार वैकेंसी कितनी थी, 3133 थी, और यहां पे 2528 थी। लगभग कंपेरेबल में सेम है।
तो पिछली बार वैकेंसी के तहत देखा जाए अगर कट ऑफ लगभग 49 और 48 गया था, इस बार अगर 2024 में कट ऑफ किया जा सकता है तो 2024 में, इसलिए मैंने 49 प्लस यहां पे कट ऑफ आपको दिया है। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। एक बात मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ ऐसे पहले से नहीं बताया जा सकता। कट ऑफ जब तक पेपर आप नहीं देखते हो, जब तक आपको टोटल फॉर्म ना पता हो कितने एप्लीकेंट्स आए हैं, तब तक आप इन सारी चीजों को नहीं बता सकते हो, अल्टीमेटली एग्जाम हो जाने के बाद ही। लेकिन ये एक कट ऑफ न समझिए, एक सेफ स्कोर समझिए कि आपको ये टारगेट है, क्योंकि आप किसी चीज की तैयारी करोगे तो आपको एक तो लक्ष्य बनाना पड़ेगा ना। आप छोटे छोटे टारगेट फिक्स करते हो, तो ये आपको एक टारगेट है, इसे कट ऑफ ना बोल के इसे टारगेट लिखे, टारगेट 2024 तो ज्यादा बेटर है। तो जो सिकंदराबाद वाले बच्चे होंगे वो समझना 49, जबकि बिलासपुर वाले बच्चे हैं 1484 वैकेंसी पिछली बार थी और इस बार वैकेंसी 4435 है। इतने कम वैकेंसी पे भी पिछली बार कट ऑफ मैकेनिकल का 41 और इलेक्ट्रिकल का 47, इलेक्ट्रिकल में पद कम होते हैं, इस कारण से कट ऑफ थोड़ा ज्यादा चला जाता है। और इस बार वैकेंसी क्योंकि बहुत ज्यादा है और सबसे बड़ी बात है नंबर ऑफ रिसोर्सेज ज्यादा है, इस बार टोटल वैकेंसी भी कम है, तो बच्चे ज्यादा हैं, वैकेंसी कम है, रिसोर्सेज ज्यादा है, सारे फैक्टर को ले लिया जाए और ये अज्यूम किया जाए कि पेपर का लेवल वही रहेगा जो लेवल पिछली बार था, मतलब लगभग मॉडरेट लेवल का पेपर रहेगा, तो आपका कट ऑफ लगभग 46 के आसपास कहां का जाने वाला है, बिलासपुर के आसपास जाने वाला है। तो ये आप अपना टारगेट बना के करो, इससे ऊपर ही करो, इससे नीचे नहीं करो, क्योंकि इसके नीचे आपका रिस्क जोन में आ जाओगे, इस बात को दिमाग में रखिएगा। साथ में मुझे कमेंट करके ये बताइए, आप सारे बच्चे बहुत जगह टेस्ट दे रहे होंगे, तो कितना आपका इस समय स्कोर बन रहा है ये मुझे बताते चलिए, स्कोर आपका क्या बन रहा है, क्योंकि स्कोर बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं एक एनालिसिस कर पाऊं और आप भी कमेंट के माध्यम से एनालिसिस कर पाओगे कि बच्चों का ऑन एवरेज कितना आ रहा है। अगर रही बात आपकी प्रैक्टिस और स्कोर बढ़ाने का, जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते रहते हैं कि सर हम स्कोर कैसे बढ़ाएं, तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले तो एएलपी में आपका मैथ्स का 20 क्वेश्चन, आपका रीजनिंग का 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस का 20 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस का जो आपका है इसमें 10 क्वेश्चन। आप इस 10 क्वेश्चन के लिए ज्यादा परेशान मत हो। अगर आप केवल इस 3 पे फोकस हो जाओगे और इस 3 में केवल आप रीजनिंग और साइंस पे फोकस हो जाओगे तो 45 क्वेश्चन आपका यही हो जाएगा। 45 में मैं 90% एक्यूरेसी मान लूं तो मान के चलो तो 10% इसका 4.5 क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो आप फिर भी कितने हो जाओगे 41, और 41 में 1/3 अगर आप माइनस कर दो, ये मतलब अगर कितना क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन गलत हो जाता है या 6 क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो 1/3 2 नंबर और माइनस कर दो, तो भी आप केवल इन दो के बदौलत लगभग 39 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर सकते हो। मतलब 39 नंबर आपके यहीं पे आ जाएंगे, इस बात को ध्यान देना, केवल साइंस और रीजनिंग। अब इसके अलावा मैथ्स के कुछ बेसिक चीज पढ़ लेते हो तो वो आपका स्कोर बूस्ट करा देगा। और आप किसी नॉर्मल जोन से हो, जैसे अगर आप देखोगे तो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ कहीं पे मैक्सिमम जगह 43, ये 43 आपका, ये 42 आपका, तो आपका 42 से 43 से 44 मैक्सिमम जगह आपका यही जाएगा। और यही मैं बोल रहा हूं कि अगर आप 39 केवल इन दो से प्राप्त कर सकते हो तो अगर मैथ में थोड़ी मेहनत कर लोगे तो 45 प्लस बहुत आराम से स्कोर हो जाएगा और यहां से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो एक स्ट्रेटजी आपकी बहुत अच्छी बननी चाहिए। और आपके लिए मैं बता दूं टीम परीक्षा प्लस एक बहुत बेहतरीन टेस्ट का कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती रहे और आप एक बहुत अच्छा स्कोर करते रहो। तो स्कोर बढ़ाने का एक बहुत नायाब तरीका परीक्षा प्लस लाया है। हम क्या करा रहे हैं, हर संडे को प्राइज टेस्ट करवा रहे हैं। संडे को प्राइज टेस्ट करवाएंगे। ये प्राइज टेस्ट आपका क्या होगा, ये परीक्षा प्लस ऐप पे होगा। इसकी खासियत ये है कि ये आपके एज पर एग्जाम पैटर्न पे होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो टॉपर होगा उसे 10,000 रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। ये कैश प्राइज होगी। कैसे होगी मैं आपको समझाता हूं। प्रत्येक संडे को टेस्ट होगा, ये 5 बजे होगा। जो पहला टॉपर होगा, है ना, जो टॉप 10 होंगे उन्हें प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसमें से जो पहला टॉपर होगा उसको 1,000 रुपए का कैश प्राइज आपको दिया जाएगा। मैं आपको गूगल पे, फोन पे, यूपीआई जिस माध्यम से जो बच्चा टॉपर होगा उसको मैं खुद ऑनलाइन सेशन, लाइव सेशन में 1,000 रुपए अपने अकाउंट से ट्रांसफर करूंगा। ये मैं सबको लाइव दिखाऊंगा। तो ये आपके लिए एक और भी क्या है, एक आपके लिए मोटिवेशन बनेगा और साथ में आपकी प्रैक्टिस तो अच्छी होगी। यही नहीं, जो बाकी के 9 टॉपर होंगे, मतलब टॉप 10 में पहला हटा दो तो बाकी 2 से लेके जो 10 तक होंगे उनको 1,000 रुपए तक का कूपन वाउचर दिया जाएगा। वो परीक्षा प्लस ऐप पे 1,000 तक का कोई भी कोर्स क्या कर सकते हैं, निःशुल्क बाई कर सकते हैं। और अगर 1,000 से ज्यादा का कोई कोर्स है तो वो 1,000 से ज्यादा कोर्स आपका क्या होगा, उस पर 1,000 रुपए डिस्काउंट हो जाएंगे। बाकी जो बचेगा वही आपको केवल देना पड़ेगा।
तो ये बहुत बेहतरीन आपके लिए एक टेस्ट, जो प्राइज टेस्ट है वो आपको रखा गया है। ये आपका लाइव होगा शाम को 5 बजे प्रत्येक संडे को। इसका प्राइस का अनाउंसमेंट उसी संडे को 9 PM पे मैं करूंगा और एनालिसिस आपकी क्या करूंगा 9:15 बजे। मैं एक एक बच्चे का एनालिसिस करूंगा कि किस प्रकार से आपका, कहां पे आप अच्छा कर रहे हो, कहां पे बेटर कर रहे हो, टॉपर किस प्रकार से कर रहे हैं, एवरेज बच्चा क्या कर रहा है, क्या कट ऑफ जाने वाला है, सब कुछ मैं आपको यहां पे एनालाइज करूंगा। तो सारे बच्चे जुड़ेंगे। ये परीक्षा प्लस ऐप से आप जुड़ सकते हो। परीक्षा प्लस ऐप गूगल प्ले स्टोर पे जाके मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। आप यहां पे फ्री टेस्ट सीरीज सेक्शन में जाओगे, यहां पे फ्री टेस्ट सीरीज लगे रहेंगे। नीचे ऐसे आओगे जैसे आरआरबी टेक्नीशियन दिख रहा है ना, ऐसे आपको आरआरबी एएलपी का फ्री टेस्ट दिखने लग जाएगा और जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको टेस्ट मिल जाएगा। टेस्ट आप दोगे तो आपका स्कोर, आपका पूरा एनालिसिस, सब कुछ आपको यहां पे दिखाया जाता है। तो ये आप बहुत अच्छी तरीके से स्कोर बूस्ट कर सकते हो। अभी आपके स्कोर क्या आ रहे हैं और कौन प्राइज जीतने के लिए इस टेस्ट के लिए तैयार है, रेडी है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब यहां पे आते हैं कि जैसे तीसरे नंबर पे मुंबई, इस बार देखा जाए तो तीसरे नंबर पे कौन है, मुंबई है। मुंबई में 1866 वैकेंसी 2018 में थी और 1745 लगभग कंपेरेबल वैकेंसी इस बार भी है मुंबई में। पिछली बार मैकेनिकल का कट ऑफ 44 गया था और इलेक्ट्रिकल 47, क्योंकि इलेक्ट्रिकल के पद कम होते हैं। इस बार अगर कट ऑफ देखा जाए तो कट ऑफ आपका यही लगभग आपका समान रहने वाला है, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। हालांकि इलेक्ट्रिकल वाले पद के थोड़े ज्यादा जाते हैं, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज नहीं होती है, इसलिए आप यहां पे ब्लैंक देख रहे होंगे, इलेक्ट्रिकल में कट ऑफ आप नहीं देख रहे होंगे। अगर हम लोग बेंगलुरु की बात करें, अभी अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो मौजूदा स्थिति में सबसे बढ़िया जो जोन बनने वाला है बेंगलुरु बनने वाला है, क्योंकि ये चौथे नंबर पे है। वैकेंसीज ठीक ठाक हैं, पिछली बार की खास वैकेंसी है। पिछली बार कट ऑफ लगभग 45 गया था, इस बार भी कट ऑफ थोड़ा सा, और मुझे लगता है बाकी जगह से इस बार कट ऑफ कम रहेगा। इस कारण से मैं 43 प्लस दिया हूं। तो ये स्कोर आप बना के चलो, एक बहुत बढ़िया जोन इस बार बेंगलुरु आपके लिए होने वाला है। साथ में कोलकाता भी देखो, 1409 वैकेंसी पिछली बार थी, कंपेरेबल में वैकेंसी इस बार भी है और 43 पिछली बार कट ऑफ गई थी, थोड़ा सा बढ़ के जाएगा क्योंकि पटना मुजफ्फरपुर में वैकेंसी कम है। तो वो बच्चे मूव करेंगे कहां पे, वो बच्चे मूव करेंगे कोलकाता के आसपास। तो कट ऑफ पिछली बार से थोड़ा बढ़ाएंगे, 44 प्लस यहां पे कट ऑफ जाएंगे। अहमदाबाद की बात किया जाए तो 365 वैकेंसी केवल पिछली बार थी। पहले जब पहली वैकेंसी आई थी, जब पहला नोटिफिकेशन आया था, तो अहमदाबाद की वैकेंसी थी ही नहीं। लेकिन जब इन्होंने वैकेंसी इंक्रीज की, जब टोटल 60,000 वैकेंसी हुई, मतलब 27,000 पद लगभग किसके हुए, एएलपी के हुए, तब इसमें अहमदाबाद के 365 पद बढ़े। लेकिन इस बार देखा जाए तो लगभग तिगुना वैकेंसी है। तो पिछली बार अहमदाबाद में इसलिए क्योंकि पद की संख्या ही नहीं थी, और पहली जब फॉर्म आया था तो बच्चों ने क्या किया था, अहमदाबाद का ऑप्शन नहीं था, भरे ही नहीं थे। दोबारा जोन चेंज करने का जब ऑप्शन आया तो जोन चेंज करने में भी ज्यादा बच्चे अहमदाबाद नहीं आए, क्योंकि यहां पे क्या था, क्योंकि यहां पे वैकेंसी कम थी और इस कारण से यहां का कट ऑफ क्या हो गया, 43.46 इस बार की भी वैकेंसीज कम वाले जोन का होने वाला है। अगर आप यहां पे देखोगे जैसे तिरुवनंतपुरम में अगर पिछली बार वैकेंसी कितनी थी, 172, इस बार वैकेंसी है 233। लेकिन अगर वैकेंसी बढ़ने के पहले बात किया जाए तो तिरुवनंतपुरम में वैकेंसी बहुत कम थी, और वैकेंसी बहुत कम थी इस कारण से बच्चा क्या किया, बच्चा वहां पे फॉर्म ज्यादा अप्लाई ही नहीं किया, और फॉर्म जब अप्लाई नहीं किया तो दोबारा जब जोन चेंज करने का ऑप्शन आया तो रियली कोई बच्चा तिरुवनंतपुरम मूव किया। 233 वैकेंसी है, इस कारण से पिछली बार से कट ऑफ इस बार काफी नीचे गिरेगा, और फिर भी कम वैकेंसी को भी लेके देखा जाए तो 50 प्लस या हो सकता है 50 से भी नीचे कट ऑफ आपका तिरुवनंतपुरम का आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें किसका, यहां पे भुवनेश्वर की बात करें तो यहां पे पिछली बार 2228 वैकेंसी थी, इस बार आधा ही से कम वैकेंसी है। पिछली बार कट ऑफ भुवनेश्वर का 40 था, क्योंकि आप देखो कितने नंबर पे, 1 2 3 4 5 6 7 भुवनेश्वर को इस बार अगर देखेंगे तो भुवनेश्वर 930 पे है। लेकिन अगर पिछली बार देखेंगे तो भुवनेश्वर का नंबर कहां पे था, भुवनेश्वर का नंबर 30 नंबर पे था। मतलब कि जैसे जैसे नीचे आएंगे 30 नंबर पे, जैसे मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, ये सब जोन बहुत बढ़िया जोन इस बार होने वाले हैं। तो इसमें कट ऑफ क्या जाएगा, इसमें एवरेज जाएगा, और आप देखोगे 44 43 44 45 43 ऐसे ही मैंने आपको दिया है, और लगभग इसी को आप टारगेट बना के करोगे। प्रयागराज में क्योंकि पिछली बार 4236 वैकेंसी थी तो कट ऑफ 42 और 50 गया था, इस बार वैकेंसी उसकी क्या है, 1/4 से भी कम है, और यहां पे वाकई पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, वाकई कट ऑफ बूस्ट करने वाले बच्चे होते हैं। क्योंकि पिछली बार प्रयागराज में वैकेंसी तो ज्यादा थी, लेकिन प्रयागराज का बच्चा हो गया, बिहार का बच्चा हो गया, मध्य प्रदेश का बच्चा हो गया, जो सटे हुए राज्य हैं, इधर आपके थोड़े बहुत राजस्थान के बच्चे हो गए, ये सारे बच्चे प्रयागराज की तरफ मूव किए, और जिसकी वजह से प्रयागराज का कट ऑफ हालांकि बहुत तो नहीं बढ़ा, क्योंकि वैकेंसी बहुत
बहुत ज्यादा थी, लेकिन इतनी वैकेंसी पे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कट ऑफ कम जाएगा, बट इस बार वैकेंसी बहुत कम है। और क्योंकि पहले प्रयागराज में केवल 62,000 फॉर्म पड़े थे, अब प्रयागराज में बहुत ज्यादा मूव भी किए होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा 40-50,000 बच्चा और आया होगा, 1 लाख बच्चा मोटा मोटा आएगा। लेकिन क्योंकि कंपटीशन देने वाला बच्चा है, इस कारण से इसका कट ऑफ मैंने 45 प्लस यहां पे बताया है एक्सपेक्टेड। अजमेर पिछली बार का बहुत हॉट जोन था, पिछली बार हॉट जोन इसलिए था, अजमेर 53 नंबर, मतलब कि हाईएस्ट जोन में 61 नंबर था, क्योंकि अजमेर के आसपास जितने भी थे वहां पे कोई भी बढ़िया वैकेंसी वाला जोन नहीं था। तो दिल्ली का बच्चा हो गया, राजस्थान का बच्चा हो गया, इधर मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ बच्चा हो गया, ग्वालियर वाला बच्चा हो गया, इधर थोड़ा बहुत बोल सकते हो अहमदाबाद से जुड़ा बच्चा हो गया, पंजाब से जुड़ा बच्चा हो गया। ये सारे जो बच्चे थे वो सारे के सारे, क्योंकि अजमेर में एक नीचे एक ठीक ठाक वैकेंसी भी थी, और इसलिए, और यहां पे तैयारी, राजस्थान का बच्चा दम लगा के तैयारी करता है, यूपी का बच्चा या राजस्थान से जुड़ा झांसी हो गया, आगरा हो गया, इधर मध्य प्रदेश में ग्वालियर हो गया, ये बच्चे दम लगा के तैयारी करते हैं। इस कारण से अजमेर का कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और इस बार अजमेर जैसा कोई हॉट जोन बनने वाला है क्या? अगर अजमेर जैसा हॉट जोन इस बार बनेगा, वो जोन जहां पे खुद की वैकेंसी ज्यादा हो लेकिन अगल बगल के क्या है वैकेंसी ज्यादा नहीं है, ऐसे जोन हॉट जोन बन जाते हैं। किस्मत से इस बार ऐसा कोई नहीं है कि खुद की बहुत ज्यादा हो और अगल बगल का कोई ज्यादा ना हो। जैसे अगर बिलासपुर है तो बिलासपुर के साथ साथ प्रयागराज भी इस बार ठीक ठाक वैकेंसी लेके चल रहा है, कोलकाता भी लेके ठीक ठीक चल रहा है। इस बार अगर देखा जाए तो आपका मुंबई वगैरह उधर तो अच्छा चल ही रहा है, तो इस कारण से बिलासपुर भी इतना ज्यादा नहीं जाएगा। तो इस बार अजमेर वाली स्थिति किसी के साथ नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी डाटा का कुछ कहा नहीं जा सकता, बच्चे कहां गए कुछ कहा नहीं सकता। एक आध जोन आपको दिख सकते हैं जहां पे हाई पीक आपको देखने को मिले। मालदा की बात किया जाए तो मालदा में पिछली बार 801 वैकेंसी थी, इस बार 749 वैकेंसी है। पिछली बार 40 ही कट ऑफ गया था, बहुत अच्छा जोन था। इस बार भी अगर देखा जाए तो मालदा का नंबर काफी नीचे है ना। पिछली बार अगर मालदा देखा जाए तो मालदा कहां था? मालदा यहां पे था, लगभग ऊपर से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12वें नंबर पे मालदा था। अगर इस बार भी देखा जाए तो लगभग ऐसे 8वें 10वें नंबर पे मालदा है, तो एक बार सेफ जोन लिया जा सकता है। लेकिन इस बार सिचुएशन थोड़ी सी अलग ये है, क्योंकि पटना, मालदा के अगल बगल कौन है? बिहार है, पटना है, यहां पे वैकेंसीज बिल्कुल कम हो गई। मुजफ्फरपुर में वैकेंसीज बिल्कुल कम हो गई, जिसकी वजह से बिहार का बच्चा ज्यादा मालदा की तरफ शिफ्ट किया है। और क्योंकि बिहार के बच्चे फिर से दमतोड़ तैयारी करने वाले होते, इस बार पिछली बार से ज्यादा कट ऑफ लेके जाएंगे और ये 42-43 के आसपास मालदा का कट ऑफ जाने वाला है। ऐसे भोपाल की बात किया जाए तो ये भोपाल में इस बार वैकेंसी 730 है, पिछली बार 53 गया था, इस बार 46 प्लस जाएगा। भोपाल एक ऐसा जोन है जहां पे एक मध्य में आता है, और मध्य में होने की वजह से हर साइड का बच्चा भोपाल मूव करना बेटर समझता है, तो इस कारण से भोपाल इस बार भी थोड़ा बहुत बाकियों से ज्यादा बेहतर कट ऑफ लेके जाएगा। रांची देखा जाए पिछली बार वैकेंसी बहुत अच्छी थी, इस बार वैकेंसी बहुत कम है, पिछली बार 41 था, तो इस बार कट ऑफ 45 है फिर से, क्योंकि बिहार मुजफ्फरपुर में वैकेंसी बिल्कुल नहीं है, तो वो रांची पे इफेक्ट डालेंगे, 45 प्लस लेके जाएंगे। चेन्नई का देखा जाए 761 वैकेंसी पिछली बार थी, इस बार वैकेंसी 493 है, 51-60 पिछली बार गया था, और चेन्नई इस बार भी थोड़ा बहुत हॉट जोन की कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि वैकेंसीज कम है। और चेन्नई, जितने भी साउथ वाले बच्चे होते हैं वो चेन्नई और बेंगलुरु उनकी पहली पसंद होती है, तो इस कारण से यहां पे भी कट ऑफ थोड़ा हाई जाने वाला है। गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी इस बार भी, पिछली बार 40 गया था, इस बार भी थोड़ा सेफ ही रहेगा। 420 वैकेंसी पिछली बार थी, इस बार 341 है, समकक्ष वैकेंसी है। चंडीगढ़ में पिछली बार क्योंकि वैकेंसी बहुत अच्छी थी, इस कारण से फिर से जम्मू का बच्चा, पंजाब का बच्चा, दिल्ली का बच्चा, थोड़ा बहुत राजस्थान का बच्चा चंडीगढ़ मूव किया था, जिसकी वजह से कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। बट इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार चंडीगढ़ का 324 ही है, इस कारण से। और जबकि इसके अगल बगल अगर देखा जाए तो अजमेर का देखा जाए तो अजमेर में भी उससे ज्यादा वैकेंसी है। ऐसे जम्मू में देखा जाए तो जम्मू में भी उसके समकक्षी वैकेंसी है, उसके समकक्ष नहीं है तो कम, लेकिन फिर भी जम्मू का बच्चा वहीं रुका रहना चाहेगा। और अगल बगल देखें तो यहां पे इस कारण से चंडीगढ़ की पिछली वाली सीन तो लगभग आप लेके चल सकते हो, लेकिन इतना नहीं कि बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा, तो इसीलिए 49.27 को मैंने 50 के आसपास ही रखा है। तिरुवनंतपुरम मैंने आपको बता दिया। गोरखपुर इस बार हॉट जोन में जाने वाला है, क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम है। ऐसे जोन जहां पे वैकेंसी बहुत कम है, जैसे पटना हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, कितना भी हो यहां का कट ऑफ तो आपका हाई जाएगा ही जाएगा। तो अगर आपने किसी कारण से यहां पे फॉर्म भर दिया है
कि आप पहले से जॉब में हो, अब आपको अपनी जगह चाहिए, तो आप भाई इसके लिए दम तोड़ के मेहनत करो। सिलगुड़ी का भी सीन कुछ इस बार ऐसे ही होने वाला है, 48 के आसपास जाने वाला है। सिलगुड़ी इस बार वो जोन होने वाला है जहां पे पिछली बार तो कम था, लेकिन इस बार कट ऑफ आपका हाई जाने वाला है, इस चीज को देखिएगा। जम्मू की बात किया जाए तो जम्मू में एक एवरेज ही कट ऑफ जाएगा, और अगर गोरखपुर की बात किया जाए तो मैंने इसे 52+ दिया है। तो एक बार आपके पास ये पूरा डेटा है जो मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहां पे बताया है। क्या बताया? एक्सपेक्टेड कट ऑफ। इसे आप एक बार देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं ताकि आपके लिए ये एक बेहतर आइडिया बने और बेहतर तरीके से आप अपने कट ऑफ को देखते हुए चलो। लेकिन एक चीज देखो कि ये स्कोर कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप देखोगे, आप ये एक्सपेक्ट करो कि 40 से कहीं नीचे चला जाएगा, तो आप फिर मतलब आप बेवकूफी में जी रहे हो, आप केवल क्या, आप ख्वाब में जी रहे हो। 40, 42, 43 से नीचे कहीं नहीं जाने वाला है, क्योंकि पिछली बार से वैकेंसी भी कम है, रिसोर्सेज भी ज्यादा बच्चों के पास है, तैयारी करने वाले बच्चे ज्यादा हैं और मेहनती बच्चे ज्यादा है। 5 साल बाद वैकेंसी आई है तो सब लोग अपना जी जान लगा देंगे, और एज रिलैक्सेशन भी मिला है। तो ऐसे भी बच्चे हैं जो पिछली वैकेंसी से लगातार तैयारी करते आ रहे हैं, वो बच्चे भी इसमें कॉम्पिटिशन देंगे। तो आप ये भूल जाओ कि 40 से नीचे या 40 आने वाला है। 42, 43 मिनिमम कहीं का कट ऑफ जाएगा तो जाएगा, लेकिन कट ऑफ कहीं पे 52, 55 से ऊपर भी नहीं जाएगा। एक दो कहीं देख लिया जाए, कहीं बहुत ऐसा केस मिल जाए तो 55 के ऊपर चला जाए, तो आपका कट ऑफ 43 से 55 के बीच में रहने वाला है। 43 और 55 को देखा जाए तो लगभग ये आपका 60 से 70% के बीच में, क्योंकि 70% 75 का निकालोगे तो आपका लगभग कितना आएगा, लगभग आपका 52-53 नंबर ही आएगा। तो 75% से लेकर 60% आपको स्कोर भी 60 से 75% के बीच में मिनिमम टारगेट करके चलना है। अगर आप ऑन एवरेज 49-50 नंबर पा रहे हो अगर मॉक में, या 48-47 पा रहे हो, आप ऐसे बोलो कि अगर 45+ आपका स्कोर आ रहा है, इसका मतलब आप बहुत बेहतरीन हो। और अगर आपका 45 के नीचे आ रहा है तो आप लगातार मेहनत करते रहिए, स्कोर बढ़ाते रहिए। स्कोर बढ़ाने के लिए टीम परीक्षा प्लस से जुड़ जाइए। आप कौन से जुड़ सकते हैं? आप जो टेस्ट प्राइज है, ये तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन, मात्र 199 में बैच है, आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि आपको ये पूरा जो प्राइज टेस्ट है, इसे आप हर संडे को दोगे, और जैसे आपकी इसमें रुचि बढ़ेगी वैसे वैसे हम इसके टेस्ट की संख्या और भी बढ़ाते हुए चले जाएंगे। तो लगभग हमने इसमें 10 टेस्ट रखने का प्लान किया है। 1 लाख रुपए तक का हम प्राइज इसमें डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। ये वो आपका चार्ट है जो मैंने पूरा अपडेटेड करके पूरा बता रखा था, कंपटीशन क्या है, और आप यहां से समझ सकते हो कि कितनी मेहनत मैं कर रहा हूं कि एक एक डेटा, आप पूरा गूगल छान डालिएगा, कहीं पे एग्जैक्ट डेटा आपको नहीं मिलेगा। ये सीबीटी 2 का कट ऑफ है। जिन बच्चों को सीबीटी 2 का कट ऑफ चाहिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये अभी सीबीटी 2 पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप सीबीटी 1 निकालिए, और सीबीटी 1 क्योंकि क्वालिफाइंग है, सीबीटी 2 हम लोग बाद में देख लेंगे, तब मैं सीबीटी 2 के बारे में भी चर्चा करूंगा। अभी सीबीटी 2 के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं, केवल मैं सीबीटी 1 के बारे में चर्चा कर रहा हूं। तो ये 2018 और 2024 का एक बहुत बेहतरीन कंपैरिजन आपका कट ऑफ करा है। इससे आपको तैयारी को निश्चित रूप से बहुत बेहतर आइडिया मिलेगा, एक बहुत बेहतर दिशा मिलेगी, और इस दिशा को रखते हुए, बरकरार रखते हुए अपनी तैयारी करते रहिए। बाकी जो बच्चे लगातार क्लासेस प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं यूट्यूब पे, मैं इतनी गारंटी दे रहा हूं, आप बैच से जुड़े हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं भी जुड़े हो तो अगर आप यूट्यूब की ये क्लासेस कर लेते हो, परीक्षा प्लस ऐप पे जाके, परीक्षा प्लस यूट्यूब चैनल पे जाके, साढ़े 6 बजे गारंटीड मैं दे रहा हूं कि जितने क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, लगभग मैं 1,000 क्वेश्चन प्लस हर सब्जेक्ट का मिनिमम करवाने वाला हूं। इस बात को ध्यान देना। तो ऐसे आपके 4,000 से 5,000 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और ये 4-5,000 क्वेश्चन से एक एक क्वेश्चन आपके पेपर में फंसा ना दिया तो आप जो बोलेंगे वो, मतलब कि एक जो कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस मैं आपको बता रहा हूं, मेरी टीम के साथ आपका एक एक चीज फंस जाएगा। बस आपको इस क्लास को करना है। इस क्लास की प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट पे जाके आप इन वीडियो की प्लेलिस्ट सेव कर लीजिए, वीडियो को सेव कर लीजिए। 1-2 बार देखेंगे तो यूट्यूब आपको खुद ही दिखाने लगेगा कि हाँ भैया आपकी क्लास लाइव हो गई है, और आप परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो वहां पे नोटिफिकेशन भी आ जाता है कि हाँ भैया ये क्लास लाइव हो गई है, आप वहां से देख सकते हैं। सबसे अच्छी बात है, ये पूरी क्लास की प्लेलिस्ट आपको परीक्षा प्लस ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। जैसे आप परीक्षा प्लस ऐप पे जाएंगे तो परीक्षा प्लस ऐप पे एक मैंने फीचर दिया है बहुत बेहतरीन तरीके से, आपको किसी ऐप में नहीं मिलेगा। ये है यूट्यूब प्लेलिस्ट का। मतलब कि अगर आप परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करते हो तो ऐसी प्लेलिस्ट जो आपको बहुत पसंद है, जो आप रेगुलर ऑफनली देखते हो, आप देखोगे यहां पे क्या है, यूट्यूब प्लेलिस्ट का सेक्शन है, इसमें वो सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, और यूट्यूब क्लास की पीडीएफ आपको इस सेक्शन में मिलता है। तो इस टैब पे जाके आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे अवश्य बताइएगा, पसंद आएगा तो लाइक अवश्य करिएगा। अपने जो मैं आपका बड़ा भाई मेहनत कर रहा है आपके लिए, इस मेहनत के लिए आप अगर 2 शब्द लिखना चाहेंगे तो बहुत ही मैं कृतज्ञ समझूंगा, बहुत ही आभार रहेगा इसके लिए। बाकी चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। जितना ज्यादा संख्या में आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतना ही ज्यादा हमारी भी एनर्जी बूस्ट होती जाएगी। अभी मैं लाइव क्लासेस किसी कारणों से
परीक्षा प्लस ऑफिशियल चैनल पे करवा रहा हूं। मैं इस चैनल पे भी परीक्षा प्लस लाइव करवा दूंगा, लेकिन वो तब जब आपकी डिमांड रहेगी। तो आप मुझसे कितने सारे बच्चे चाहते हैं कि आपका जो लाइव सेशन है मैं इसी चैनल पे करवाऊं, या आप चाहते हैं उसी पे करवाऊं, आपको कोई दिक्कत नहीं है कि बिल्कुल स्पेशली रेलवे का अलग चैनल है इस पे मैं करवाऊं। जैसा आप कमेंट करेंगे वैसा मैं आपके कहे अनुसार, आपके कमेंट के अनुसार मैं क्या लूंगा, डिसीजन लूंगा। फिर मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।